हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या कर लिया था, साइन रूल और कॉस रूल के न्यूमेरिकल कर लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिजल्टेंट फोर्स। सर सबसे पहले तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपने बताया? हाँ हमने बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बार बार बताया था रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, उसके ही फाइंड करने के सारे मेथड हैं। ठीक है, तो उसी में से एक मेथड है हमारा जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से। आपको अगर इस तरीके से कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तब हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, तो आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आगे तक भी कुछ करते हैं ना, मतलब कि आगे भी जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वहां भी कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, और कई बार प्लेसमेंट एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको बोर्ड पे फोकस बना के रखना है। ठीक है, और मेरी तरफ देख के स्माइल नहीं करना है इस बोर्ड की तरफ फोकस बना के रखना है और एक साथ मेरे साथ देख के क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं बोलूंगा कि कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। ठीक है, बार बार कैलकुलेटर तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगेगा, और वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है जिस भी बुक का सहारा ले रहा हूँ ना, मतलब कि अगर मान लो वो मैं करवाता हूँ, ठीक है, और मैं उसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया करूंगा या फिर मैं फॉर्मेट बता दिया करूंगा कि ऐसे होगा, यहाँ पे आप आंसर कैलकुलेट करके लिख ले। ठीक है, अच्छा अच्छा ये तो ये बात हो गई। और कितने क्वेश्चन होंगे सर? देखिए अभी करते हैं, पता चल जाएगा कितने होते हैं। करें करें पहला देखिए क्या है, द एंड ऑफ बॉम्ब। ठीक है, द एंड ऑफ बॉम्ब ओ, यहाँ पे देखिए ये बॉम्ब है, यहाँ पे देख रहे हैं अब ओ, इसका एक जो ये ओ वाला कॉर्नर है ये, यहाँ पे सब्जेक्टेड टू 3 कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। यहाँ पे 3 कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से? F1 F2 F3। ठीक है ना, अच्छा हमें क्या निकालना है? रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकालना है और ओरिएंटेशन निकालना है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब कि वो ओरिएंटेशन आप एक तरीके से बोल सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे है वो, है ना? कोई यार बोल दे कि बताइए इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो वही तो ओरिएंटेशन है। तो सेम चीज है। उसके बाद क्या है, किसका निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स का। अच्छा तो सबसे पहले तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, उसका मैग्नीट्यूड देखना होगा, उसके बाद ही हम डायरेक्शन की चीज कर सकते हैं, डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहली चीज ये जो आपका क्वेश्चन है ना, स्टेप नंबर 1 है कि आप इसको इस तरीके से प्लीज ड्रॉ करें। ठीक है, क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे आराम से। अच्छा कैसे करेंगे सर? देखिए यहाँ पे आपको एक्सिस बनानी है, दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है तो इसको नाम दे देंगे एक्स, और ये नेगेटिव वाला है तो एक्स डैश, और ये ऊपर जो है वो वाई और नीचे जो है वो वाई डैश। सर क्या ये ऊपर नीचे? अरे मतलब ये कि जो भी इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो वो तो वाई है, और जो नीचे है उसका नाम वाई डैश है। इसको नेगेटिव वाला भी है, पॉजिटिव वाला भी है। अब इतनी छोटी छोटी चीजें तो बताएंगे तो समझ ही रहे आप। अच्छा उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद देखिए F1 की जगह हमने F1 उतार लिया, जैसे था इस साइड आ रहा है, वो किस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ये बोला है मेरी तरफ आ जा, वो इस तरफ इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, कहाँ पे है वो? एक्स डैश की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मेरा F2। F2 जो है वो इंक्लाइंड है, किसके साथ? किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। कितने पे इंक्लाइंड है? 45 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा जो है हमारा थर्ड जो फोर्स है वो है 200 न्यूटन का। अच्छा उसने ना कुछ अलग ही कलामंडी मारी है। कलामंडी क्या है सर? अरे देखिए कलामंडी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे उन्होंने इंक्लिनेशन नहीं दे रखा, अब इन्होंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लगा दिया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने इसको पहले बना लिया, मुझे इसका इंक्लिनेशन मान लीजिए अभी नहीं पता, ये मैंने लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है। अच्छा अब मेरा एक ही काम है कि इसका क्या करूं मैं, फर्स्ट थिंग दैट ऑफ इसका क्या करा जाए। इसका देखिए क्या करा जाए, सॉल्यूशन अगर मैं डालूं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। क्या आपने सबसे पहले इसको अगर करना है आपको तो दो चीज आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन। ट्रिग्नोमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा ये जो उन्होंने दे रखा है वो उसका मेन मुद्दा ये है कि आप ये एंगल पता कर लो कि ये जो है F3 कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ? एक्स डैश के साथ। ठीक है, सिर्फ मुद्दा इसलिए है, ये इन्होंने इसलिए दे रखा है। तो हम देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल है, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये वाला एंगल पता करिए, ये वाला। अगर मैं इसको बाहर निकालूं ना इस तरीके से, ऐसे 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 सर ऐसे, गलत हो गया क्या? हाँ देखो इसको अगर मैं बाहर निकालू तो इस तरीके से है कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5। तो ये बताइए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकल जाएगा। कैसे बताइए सर? देखिए यहाँ अगर मैं लिख दूं कि tan थीटा बराबर 3/4 है ना, और यहाँ से आप थीटा हाँ
यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, कितना जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 3/4 और यह आ जाएगा हमारा tan इनवर्स। तो यहां से आप थीटा आराम से मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं कि आप निकाल लेंगे थीटा इक्वल्स टू मैं देख के लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखिए थीटा इक्वल्स टू आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.87 डिग्री। अच्छा सर, चलिए निकाल लेंगे हम, कैलकुलेटर का यूज करिएगा, वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने ये निकाल लिया। अच्छा, इससे क्या हो गया सर, इससे तो ट्राइंगल का ये वाला एंगल पता चला। इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, तो इससे हमारा फायदा ये है दोस्तों कि देखिए स्टूडेंट कि ये जितना है, देखिए ये जो है इसके पैरेलल है। अब तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये क्या होगा मेरी ट्रांसवर्स रे। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होने वाला है, उतना भी ये भी होने वाला है। तो इसीलिए ये जितना है आपका 36.87 डिग्री उतना ही ये भी होगा। तो वही हमने यहाँ पे लगा लिया और इसका कोई भी काम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें हम, ठीक है, आगे क्या करें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी जगह नहीं है ना, तो इसको मिटा के ना यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए। जगह बनाना बहुत जरूरी है। 87 डिग्री, तो ये हमारा थीटा निकल गया, बस हटा दो इसको। चलो अच्छा, अगला क्या है सर, अगला इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे तीनों फोर्सेस पे नजर डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने बना लिया, बहुत सुंदर। आपको क्या करना है, दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड पे और दूसरा मैग्नीट्यूड भी अगर आप छोड़ देते हैं तो फर्स्ट थिंग ये है कि उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कि वो किस तरफ जा रहा है ना। वहां से तो आपको साइन का पता चल जाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आपको उसको प्लस में लेना है। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी फोर्स वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर उसका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव लेना है। और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ तो नेगेटिव लेना है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और एक चीज ये है ना, एक चीज ये है कि अब आपको उसका कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। क्या तोड़ना आना चाहिए, कंपोनेंट। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जो फोर्स जिस एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है उसके साथ तो कंपोनेंट क्या निकालता है, कोस निकालता है, और जिसके साथ नहीं होता वो क्या निकालता है, साइन निकालता है। इसका क्या आशा है सर, इसका क्या मतलब है, समझाइए। देखिए इसका मतलब ये, अगर मैं इसकी बात करूं, F2 की बात करूं, तो F2 इंक्लाइंड फोर्स है, ठीक है। उसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है, कौन कौन से बताइए। एक तो है Fx के साथ, सॉरी Fy के साथ, और एक है Fx के साथ। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका इस तरफ होगा और एक इस तरीके से। दो कंपोनेंट टूटेंगे, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट टूटेंगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो देखिए अगर मैं इसका तोड़ने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं तोड़ू इसका, तो देखिए इसका क्या टूटने वाला है। ये देखिए सबसे पहले इंक्लिनेशन देखिए इसका किसके संग है, वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा F2 cos 45, सही है, F2 cos 45। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक्स एक्सिस के साथ क्या आ जाएगा आपका F2 sin 45। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट टूटेगा, नहीं। जिसके साथ वो इंक्लाइंड है ना उसके संग आपको कॉस वाला तोड़ना है, और जिसके संग नहीं है उसमें साइन वाला तोड़ना है। इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल मान लूँ। चलो फिर आगे बढ़े, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिए अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है, इनको मैं रिजॉल्व करना बताऊं आपको। तो देखिए सबसे पहले आपका काम करना है समेशन fx लेना है, समेशन fx, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने x वाले कंपोनेंट है सबको आपको एडअप करना है, सम अप करना है और आंसर निकालना है। देखिए हम करते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अच्छा ये इसका हमने कर लिया, इसी तरीके से हम इसका कर लेते हैं, किसका, F3 का। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं F3 की बात करूं, F3 की, तो F3 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो Fy और एक Fx, ठीक है। अच्छा देखिए इसके भी दो कंपोनेंट होने वाले हैं। तो अगर मैं Fy की बात करूं, किसकी, Fy की, देखो Fy क्या होगा, सबसे पहले मैं Fx की बात कर लेता हूं, क्योंकि इंक्लाइन किसके संग है, ये x के संग। तो ये तो किसमें आने वाला है, कॉस में आने वाला है। कितना जाएगा, कॉस 36.87 डिग्री, सही है। अच्छा ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा F3 और ये आ जाएगा साइन, ठीक है, 36.87 डिग्री। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब इनको सम अप करें, हम सम अप कर दें, करिए सर। देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना है समेशन fx। तो देखिए सबसे पहले x, ये देखिए f1 कहाँ जा रहा है, इसका तो एक ही कंपोनेंट है x के संग, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कहाँ पे, नेगेटिव की तरफ। तो x के नेगेटिव में जा रहा है तो हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव में
F1। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। इसके बाद देखिए, इसकी बात करें तो इसका देखिए एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, ये है, क्या है, F2 साइन 45, ठीक है। और यहाँ पे रुकिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे देखिए F2 वाला जो है ना, F2 का एक्स वाला कंपोनेंट, जो ये देखिए F2 का एक्स वाला कंपोनेंट किधर है, इस तरफ है ना, तो किसमें आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ पे Fy जो है, ये देखिए इसका Fy कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ, इस तरफ जाएगा, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं F3 की बात करूं तो F3 देखिए किधर है, इस तरफ आएगा, एक्स वाला कंपोनेंट इसका इस तरीके से टूट के, तो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। और ये किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, इसको तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रखना है, ये मैंने रख लिया माइनस में। और ये देखिए कहाँ पे है, इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आपको या फिर यहाँ पे देख लीजिए, F2 का एक्स वाला कंपोनेंट क्या ये है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस में F2 साइन 45, सही है, सही है सर, बहुत सही है सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे क्या है आपका, अगर मैं F3 की बात करूँ तो F3 का एक्स वाला कंपोनेंट क्या, माइनस में F3, ठीक है, कॉस 36.87 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपको सारी वैल्यू रख लेनी है यहाँ पे कितना है, ये 400, कितना है, 400, प्लस में ये कितना है मेरा, हमारा 250 साइन 45, ठीक है। और माइनस में ये कितना है हमारा 200, ठीक है, 200 कॉस 36.87। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ठीक है, देखिए बोर्ड पे थोड़ी सी जगह नहीं है, तो प्लीज इसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे, ठीक है। ये हो गया आपका, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको आपको निकाल लेना है, तो समेशन एफ एक्स निकाल सकते हैं, मैं देख के लिख देता हूँ, ठीक है, चीटिंग कर रहा हूँ, क्या करूँ, ठीक है। वैसे अगर कैलकुलेट करना चाहे ना तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारा, यहाँ पे आ रहा है माइनस में 382 पॉइंट, ठीक है ना, 22 न्यूटन, 22 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है, एफ। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे काम, यहाँ पे अब काम है कि हम एफ वाई निकालें, समेसन एफ वाई निकालें, ठीक है। देखिए समेसन एफ वाई निकालें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समेसन एफ वाई निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका तो कोई एक ही कंपोनेंट है, तो एफ वाई की तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे देखिए इसका वाई का कंपोनेंट आएगा, देखिए है ना, इसका वाई का कंपोनेंट क्या है, ये है हमारा। तो यहाँ पे हमारा F2 कॉस 45, यहाँ पे देखिए वाई वाला कंपोनेंट है, हाँ है, क्या है, प्लस में F3 साइन 36.87 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू रख, तो ये देखिए कितना है मेरा 250, ठीक है, कॉस 45, ठीक है ना, प्लस में F3 है मेरा 200 साइन 36.87 डिग्री। अच्छा, जब इनको सोल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा समेशन एफ वाई, ठीक है, समेशन एफ आई बराबर आपको मिलने वाला है 296.78 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा देखिए वाई भी हमने निकाल लिया, हम सक्सेसफुल हो गए, वाई भी निकालने में, समेशन वाई निकालने में भी सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है, करना जो है वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ये एफ एक्स निकल गया, ये एफ वाई निकल गया, ठीक है। आगे जो है आपको अब रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। हो गया पक्का, हो गया सर, कितना बोलते हो आप, करवाते कुछ नहीं हो, बोलते जाता हो गया। चलिए यहाँ पे मिटा दूं मैं सबको, क्योंकि अब इनका काम खत्म, तो आप नोट कर लें, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए जो अब है हमारा, वो क्या था, आपको क्या निकालना था, ओ शिट, ये कितना था हमारा, ये लगभग आ रहा था हमारा माइनस में 382 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी रहने देनी है, अभी यूज करना है इसका आगे, ठीक है, इसका आगे यूज करना है, क्योंकि ठीक है ना, इसका आगे यूज करना है। तो ये था हमारा समेशन एफ एक्स। अच्छा, आगे देखिए हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दूं मैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वो होता है आर इक्वल्स टू, आपको याद रखना है, आर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ आई का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है बड़े प्यार से, ठीक है। अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पे देखिए एफ एक्स कितना है हमारा, ये रहा, तो माइनस में 383.22 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है 296.78 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, रिजल्टेंट का वो आएगा आपका समथिंग आपके इक्वल आएगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। देखिए आप अगर करेंगे इसको तो आ जाएगा 4484, ठीक है, 717 न्यूटन। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
तो इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट करें अपना, हटा दें, चलिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको एक चीज नोट कर लेनी है अभी के अभी। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, ठीक है, या फिर कहीं लिख लीजिए समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई। यहां तक तो ठीक है, रिजल्टेंट आपने निकाल लिया। जब आप इसका ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन निकालने जाएंगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहीं कहीं होगा, या तो इस वाले एक्सिस में होगा, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, या इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, या इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, या फिर इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको ये सोचना है किस वाले क्वाड्रेंट में, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं लेनी। जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इस तरीके से पता करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये किसमें है, नेगेटिव में है, तो एक तो ये नेगेटिव में एक्स इधर होता है, ठीक है। और ये देखिए किसमें, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो पक्का यहाँ कहीं होगा। सही बात है कि नहीं। ये नेगेटिव में तो इस तरफ आ गए, और ये पॉजिटिव में तो ऊपर, यानी कि इस वाले में वो होगा, ठीक है। कौन होगा, रिजल्टेंट होगा। अब आपको ओरिएंटेशन पता करना है कि कितने के साथ होगा, कितने एंगल के साथ होगा, एक्स एक्स के साथ। तो अब हमें इसके लिए एक और स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हमने पता कर लिया कि हाँ जी इतने न्यूटन का है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कितना बना रहा है इसके साथ, हो सकता है यहाँ भी हो, ऐसे हो सकता है यहाँ भी हो, समझ रहे हैं ना आप। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो वो निकाले कैसे, वो निकालने का आपका तरीका ये है कि इसको हटाइए पहले तो, ठीक है, इसको हटाइए। और अब करिए क्या, कोई बड़े तीर नहीं मारनी है, रॉकेट साइंस नहीं बनाना, आपको सिंपल सा लिखना है यहाँ पे 10 अल्फा है ना। 10 अल्फा क्यों लिखा 10 अल्फा, सबका रीजन है। देखिए इसका एक्स वाला कंपोनेंट निकल गया, इसका वाई वाला कंपोनेंट निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन, ये मान लो वाई है, इतना क्या समेशन एफ है, एक्स है, ये नहीं निकाल लोगे आप, कैसे, समेशन ये अल्फा निकाल लोगे। अब क्या आ जाएगा, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे कितना था, ये देखिए y कितना था हमारा 9296.78 अपॉन ये देखिए ये कितना है मेरा, ये है 3383.22, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो बोलेंगे अरे सर गलती लिखते हो क्या हर बार। देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं रखना, ये नेगेटिव वाली चीज यहाँ नहीं रखनी है, ये सिर्फ है आपका क्वाड्रेंट देखने के लिए किस क्वाड्रेंट में मेरा रिजल्टेंट पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये नहीं रखना, ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है, 10 अल्फा, ठीक है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्टली इनको सॉल्व करके, तो अल्फा आपका निकलने वाला है, अल्फा निकलेगा 37.75 डिग्री। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है, हमने पूरी जानकारी निकाली रिजल्टेंट के बारे में। कोई ऐसी चीज है कि आपको रिजल्टेंट का कुछ डाउट लगा, कुछ भी नहीं लगा। सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ करा, इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करा, यहाँ में आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जितने भी कंपोनेंट थे एक्स वाले और वाई वाले वो निकाल लिए, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल लिया आराम से। फिर रिजल्टेंट निकालने के बाद हमने क्या करा, हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसके बाद हमने देखा कि अब तो हमें क्या निकालना है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के लिए तो ये पता होनी चाहिए किस एक्सिस में होगा वो, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करा, यहाँ पे देख लिया नेगेटिव, इसका साइन देख के साइन से हम ये पहुंच गए कि इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकाला कि कितना होगा, कितना इंक्लिनेशन होगा उसका एक्सिस, तो हमने इस तरीके से उसका इंक्लिनेशन भी निकाल लिया और फाइनली हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, अगर आपको ठीक से कोई क्वेश्चन कोई बताता है तो उसको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी छोटा हो, करने का कोई भी 5 मिनट में कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 मिनट में नहीं फंसना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ेंगे आप ठीक से तो आगे पहुंचेंगे, वरना हो सकता है ये क्वेश्चन आप कर लेते लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन में वहां अटक जाएंगे आप, और वो आगे के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया है, समअप करूं मैं, बहुत बढ़िया। चलिए समअप तो कर ही दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इसे नोट कर लें, ठीक है। मैं जा रहा हूँ वीडियो को पॉज करने, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट है हमारा, इसके ऊपर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको F1, F2 एंड F3, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोड्यूस अ फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, F1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी इस पे रिजल्टेंट है वो क्या है, 0 है, और रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब कोई भी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, और वाई डायरेक्शन में भी एक्स फोर्स कोई भी फोर्स वर्क नहीं करना, और मूवमेंट भी कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसमें, यानी कि मूवमेंट इक्वल टू क्या है, 0, समेशन एफ वाई
एफ एक्स क्या है 0, समेशन एफ वाई क्या है 0, आपने पढ़ा होगा। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे ये वाली चीज समझने वाली है, इस बात का ये मतलब है। और इन्होंने बोल दिया कि हाँ जी आप ये यूज करिए, मतलब वो बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि आपको लिखना है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन एम इक्वल्स टू 0, मोमेंट इक्वल टू 0। उसका यूज नहीं आएगा, मोमेंट वाले का जो यूज आएगा उन दोनों का ही आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक और चीज गिवन है यहाँ पे हम देखते गिवन क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना। देखिए गिवन बड़े प्यार से लिखना है आपको, क्योंकि यही मंजिल है, यही आरजू है, पहुंचेंगे, ठीक है। ये क्या है, समेशन रिजल्टेंट जो है 0 है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या है 0 है। एंड उन्होंने बोल रखा है कि जो F2 है ना आपका, वो आधा है किसका, F1 का। गुड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से, ये बोल रहे हैं 0.5 F1 F1। ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी, 0.5 F1। अच्छा, ये बात तो सर क्लियर हो रही है। अच्छा, ये चीज तो आपको क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं वो, उसके बाद बोल रहे हैं कि F1 F2 पे परपेंडिकुलर है, कि F1 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, F2 पे। तो देखिए परपेंडिकुलर है ये दोनों आपस में। अच्छा, ये इतनी बात ठीक है, बहुत दे दिया हमें। अब बताइए निकालना क्या है। देखिए निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी कि F3 पता करना है आपको। एंड ठीक है, F3 पता करना है इन टर्म ऑफ ठीक है, इन टर्म ऑफ F1 एंड थीटा हमें। और यहाँ पे एक और चीज निकालनी है, थीटा भी निकालना है। तो ये दो काम करने हैं हमें पहले क्या निकालना है, इन टर्म ऑफ F1, यानी कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म ऑफ F1 के टर्म में, और इस थीटा को भी निकालना है। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कोई मतलब क्यों दे देते हैं ऐसा क्वेश्चन। अरे बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये समझ के चलना है, ठीक है ना। तो देखिए हम करते हैं इसको, देखिए करते हैं ना हम इसको। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप जो ये दे रखा है ना, ठीक है, पोस्ट वोस्ट को हटाइए, यहाँ पे एक्सिस बनाइए जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बन गया एक्सिस, ये है मेरा F3, ये है मेरा F2 और ये है मेरा F1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है थोड़ी सी टंग स्लिप होती है मेरी, बचपन की आदत है। अच्छा, यहाँ पे तो आप ध्यान रखें थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा है, ये भी कितना है, पूरा थीटा है, ठीक है जी। अच्छा, ये कितना है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये है कि हाथ पैर कैसे चलाएं इसमें, मतलब कहने का ये है कि आप इसमें करेंगे क्या। फर्स्ट थिंग यही होती है, पहली चीज यही है। तो आपको सबसे पहला काम, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी का समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करना है और वहां से कुछ पता करना है, क्योंकि आपको इसके कंपोनेंट तोड़ना है, ठीक है। देखिए कंपोनेंट अगर तोड़ने हैं तो एक ही काम कर सकते हैं, कंपोनेंट अगर तोड़ना है तो इसका तो चलो हम तोड़ लेंगे, इसका कैसे तोड़े, इसका कैसे तोड़े, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन नहीं पता, इसका इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ नहीं पता, वो किसी और के संग ही इंक्लिनेशन दे रखा है। मतलब कि ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल नहीं बना रहे, बना रहे हैं किसके संग, दूसरी एक्सिस संग। ये देखो किसके संग बना रहा है, एक्स एक्सिस संग। ये किसके संग बना रहा है, ये बना ही नहीं रहा है, तो F2 के संग बना रहा है 90 डिग्री। तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत यही हो रही है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये कितना बना रहा है इसके संग और ये कितना बना रहा है इसके संग। मतलब ये है कि ये एक्सिस के संग कितना इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मान लिया हमने कि देखो जी ये कितना है, θ1 है, कितना है, θ1 है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये θ1 है तो इधर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर वाली चीज को क्या लिख सकता हूँ बताइए आप। अगर θ1 हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस θ1, क्योंकि पूरा कितने का 90 का है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस θ1। और ये कितना होगा फिर देखिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कितना θ है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कितना होगा, देखिए पूरा 90 था ना। अगर इस 90 में से अगर आप θ देखा, ये वाला θ1 घटा दे तो 90 माइनस θ1 होगा ये। अच्छा, अब बताइए ये कितना होगा, अगर ये देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है ना। 90 में से अगर आप ये घटा देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या आ जाएगा, देखिए 90 माइनस 90, ठीक है, प्लस में सॉरी माइनस में θ, ठीक है, माइनस में θ1। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 90 प्लस θ1। अब देखिए ये आपस में खत्म, क्या आ गया, ये θ1 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कितना है मेरा θ1 ही। आपको समझ में आ गया, हाँ। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये था हमारा, ये मैंने इसलिए करा ना ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला स्टेप, ठीक है। यहाँ पे घबराना नहीं है आपको, ठीक है, इसको अब हटा देना है। अगर मैं डायरेक्टली लिख देता ना ये भी θ1 है, ये भी θ1 है, तो आपको माइंड में याद है कि कैसे हो गया ये θ1, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि अब हमें कुछ नहीं, ये हो गया, अब कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं,
ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ पे लिखिए क्योंकि समेशन एफ रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो तो हम लिख सकते हैं समेशन, इसीलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका यूज करने वाला तो मैं लिख दूँ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो समेशन एफ एक्स लिखूँ। देखिए समेशन एफ एक्स क्या होगा इसका, देखिए ये क्या आ जाएगा, एफ थ्री आ जाएगा, एफ थ्री प्लस प्लस प्लस, और बताइए और क्या लिखूँ मैं, और क्या लिखूँ, इसको देखो, इसको अगर आप तोड़ोगे तो दो कंपोनेंट टूटेगा, किसके संग थीटा है पहले तो ये देख लीजिए, वाई के संग, तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो मैं लिख दूँ पॉजिटिव का F2 पॉजिटिव का आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, और किसके संग है थीटा, वाई के संग, तो किस में आएगा, कॉस के संग, इसका कंपोनेंट टूटेगा तो आ गया कॉस थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ वाली अगर मैं बात करूँ तो ये किस में आएगा, माइनस में, सॉरी एक मिनट, एक्स के संग तोड़ रहे हैं ना, सॉरी चलो भूल जाओ दोबारा। यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दिया, ठीक है, करते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, F3 है, कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के संग जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव के संग, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का आएगा F3, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट टूटने हैं पता है, क्योंकि इंक्लाइंड है ये, किसके संग इंक्लाइंड है, वाई के संग, जिसके संग इंक्लाइंड होता है वो किस में आता है, कॉस में आता है, ठीक है, और जिसके संग नहीं होता वो किस में आता है, साइन में आता है। हमें भी जरूरत किसकी है, एक्स वाले की, तो इसमें क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा F2 साइन थीटा 1। अब एक बात बताइए, नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में, किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा इस तरफ, तो इसको लिख देंगे हम नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है, इसका देखिए कितना है, इंक्लिनेशन किसके संग है, इसका किसके संग एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के संग, तो ये वाला किसमें आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ये नेगेटिव में F1, ठीक है, कॉस थीटा 1, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, इक्वल्स टू जीरो, इसको मैं जीरो के इक्वल रख देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हो गई। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, इस थीटा को निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थीटा को किस तरीके से निकालना है बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे F2 बराबर है थीटा 1 और यहाँ पे F3, एक मिनट जरा, F5, तो आपको इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा अभी, ठीक है। या फिर इसको ना करके पहले हम ये कर लेते हैं, एक मिनट यार, बहुत F5 कर लेते हैं ताकि वहाँ से थीटा पता चले, क्योंकि वहाँ से कुछ निकल नहीं रहा। F5 करते हैं जरा, देखिए यार इसका तो कुछ भी होगा ही नहीं, इसकी अगर मैं बात करती हूँ किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो F2 कॉस थीटा 1। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो किस में आ जाएगा बताइए, नीचे नेगेटिव में, नीचे जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, और क्या आएगा F1 ये किस में आ जाएगा, साइन थीटा 1, ये बात ठीक है। अच्छा, उसका देखिए इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे देखिए अब क्या, ये इजी हो गया, ठीक है, इसीलिए हमें वो नहीं करना चाहिए, वो मैंने कर दिया तो मैंने देख लिया कि वहाँ पे नहीं, वहाँ से कुछ नहीं फाइंड होने वाला। मैं चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मान के ये प्रोसीड कर सकता था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ F2 कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू F1 साइन थीटा 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव में आ गया। तो ये देखिए मेरा F2 कितना है, 0.5 F1, तो लिख दो 0.5 F1, ठीक है, कॉस थीटा 1, और F1, ठीक है, साइन थीटा 1। अच्छा, यहाँ से देखिए इससे ये खत्म, ठीक है, तो 0.5 बराबर क्या लिख सकता हूँ, साइन इधर आ गया साइन थीटा 1, और कॉस इसके नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा 1। अच्छा, यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ आगे, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 0.5, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 0.5। जब आप यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो थीटा 1 निकालेंगे तो आपको थीटा 1 पता चलेगा, ठीक है। आपको थीटा 1 कितना निकलने वाला है मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए थीटा 1 निकलेगा 26.56 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, थीटा 1 निकल गया। अब थीटा 1 निकलने के बाद इसका तो हमें काम नहीं था, काम हमें किसका है, काम है हमें थीटा का ओनली। तो देखिए इस थीटा का काम है। अब देखिए ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए इतना ये हो गया 90, और 90 प्लस ये थीटा 1 है ना, यानी कि ये थीटा बराबर किसके है, 90 प्लस थीटा 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं निकाल दूंगा थीटा बराबर 90 प्लस थीटा 1 कितना मेरा, ये रहा 26.56 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना मेरा 56 से मैं डिक्टेट भी करता हूँ, तो आप इसको टैली करा करें, ठीक है। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 116.56 डिग्री। ये थीटा 1 आ गया हमारा, ठीक है, थीटा आ गया, सॉरी, ये थीटा कंप्लीट हो गया, और ये हमारा पहली चीज निकल गई, पहले मकसद में हम कामयाब हो गए, ठीक है।
सिंपल आपको ऐसे करना है, ये जो चीजों का यूज करना आना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये हो गया, मिटा दे, चलिए चलिए हटाए, हटा दे, चलो बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा जरूरत किसकी पड़ने वाली है, थीटा की पड़ने वाली, तो इसको बचा के रखिए, छुपा के रखिए, नैनो में समा जाइए। अरे सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, मजाक करने की आदत नहीं जाएगी आपकी, चलो। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें अभी भी जरूरत है किसकी, इसी की, F3 की मैग्नीट्यूड की, और किस टर्म में चाहिए वो, F1 के टर्म में चाहिए। तो हम निकालें इसको, सबसे पहले मुझे कर देना समेशन Fx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा इसको मैंने बताया था तोड़ के कितना था मेरा F3, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये कितना किसमें आएगा, माइनस में आएगा, पहले तो ये इस तरफ जा रहा है क्योंकि, और किसमें टूटेगा इसका कंपोनेंट, टूटेगा F2, और देखिए किसमें कॉस में टूटता है उसके संग, तो इसके संग साइन में, क्योंकि उसके संग कोई भी एंगल नहीं दिख रहा, तो साइन में θ1। फिर किसमें आएगा, देखिए ये आएगा नेगेटिव में, क्योंकि इस तरफ जाएगा ये, और किसमें टूटेगा कॉस में, तो कॉस θ1 इक्वल्स टू 0। ये इतनी बात क्लियर है आपको, क्या है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, F3 निकालना है, तो F3 हमारा ये रहा, ठीक है, F3 हमारा ये रहा। और यहाँ पे एक चीज देखिए इस वाली चीज को कि F2 cos थीटा, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा ये देखिए ये कितना है आपका, F3 कितना है, F3 आप इधर रखिए, F3 बराबर कितना आ जाएगा, ये सब पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो F2 sin θ1 प्लस में F1 cos θ1, ये क्लियर है आपको। अब देखिए हमें किस टर्म में निकालना है, सबको किस टर्म में निकालना है, ये देखिए किस टर्म में निकालना है, F1 टर्म में, सब F1 के टर्म में होनी चाहिए। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं F1 से, कितना लिख सकता हूँ इसकी जगह, कहाँ गया, हाँ ये रहा, है ना। इसको लिख सकता हूँ मैं F2 को 0.5 F1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आ गया साइन θ1 प्लस में यहाँ पे क्या लिख दो F1, और यहाँ पे cos θ1। अच्छा उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि θ1 कितना है मेरा, ये रहा। तो इसको हटा के मैं, ठीक है, इसको हटा के अब फाइनली मैं अपना आंसर करने जा रहा हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ F3 बराबर 0.5, और देखिए F1 कितना है मेरा, F1 कितना है बताइए, F1 कितना है पता नहीं है, वो तो F1 के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं F1, यहाँ पे लिख दूंगा साइन, और देखिए θ1 कितना है 26.56 डिग्री। अच्छा फिर प्लस में F1 कितना है पता नहीं, ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसी के टर्म में निकालना है। cos θ1 कितना है 26.56 डिग्री, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका निकल जाएगा F3 बराबर, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, F3 बराबर आपका आएगा 1111, ठीक है, F1, और ये इस टर्म में इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। तो ये फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि इस वाली चीज का यूज करना है, और दी हुई कंडीशन का यूज करते करते आपको ये दिखा देना है सिंपली, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना आना चाहिए रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व में चक्कर में पूरा ही आंसर खराब हो जाएगा अगर आपको ये करने नहीं आया, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे नोट करें थोड़ी देर। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अ पार्टिकल एक्ट अपॉन द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले चीज, अ पार्टिकल इज एक्ट अपॉन द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। ये देखिए एक पार्टिकल जो इन फोर्सेस, इस तरीके के फोर्सेस पे हमारा एक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको काम क्या है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लिया वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, आपको इस तरीके से एक्सिस बना लेनी है अपनी, ठीक है। एक्सिस आपको इस तरीके से बना लेनी है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया वाई डैश। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको इन सारे फोर्सेस को लगाना है, जितने भी 4 फोर्सेस है ना आपके, इन सबको आपको लगाना है, ठीक है। इस पे सबसे पहले देखिए क्या बोला है, 20 न्यूटन इंक्लाइन 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले बात ये पता चलती है कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। आपको ये पता होगा ना कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तुमने बोला है 20 न्यूटन इंक्लाइन 30 डिग्री टू नॉर्थ ईस्ट। अभी इंक्लाइन की बात छोड़ दो, आपको पता है फोर्स कहाँ आने वाला है, इस तरफ आने वाला है, ठीक है, 20 न्यूटन का, नॉर्थ और ईस्ट में। अब दिक्कत यह है कि इस लाइन को पढ़ने में दिक्कत होती है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब यह है कि ईस्ट के संग इंक्लाइन है कितने का, 30 का, कितने का, 30 का, ईस्ट की तरफ इंक्लाइन है कितने का, 30 का। बात यह है, अब मैं आपको बात समझाता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ऐसे कभी मिल जाए समझ जाओ ईस्ट की तरफ इंक्लाइन, मतलब क्या उन्होंने बोला 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ साउथ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ ईस्ट है ना,
उसकी तरफ वो इंक्लाइंड है कितने का 30 का। अच्छा तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद बोला 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इसकी तरफ नॉर्थ की तरफ ये कितने का, ये इस तरीके से बना दीजिए 25 न्यूटन का, कितने का 25 न्यूटन का। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद पढ़िए क्या है, देखिए थोड़ा सा ना राइटिंग बिल्कुल गंदी हो गई मेरी, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा, 25 न्यूटन, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है, उसका उन्होंने बोला है 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा, जबरदस्ती नहीं लिखना, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का है, ये रहा नॉर्थ, ठीक है, ये रहा मेरा नॉर्थ, ठीक है, ये रहा मेरा नॉर्थ, और ये क्या है मेरा वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ कितना है, वो 30 है। तो आपको ध्यान रखना कि बीचों बीच जाएगा बिल्कुल 45 पे, कितने पे जाएगा 45 पे। अगर यहाँ पे ऑफ नहीं लगा तो नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, तो कितने का है 30 न्यूटन का है, तो यहाँ पे आपको लगा लेना इसको, कितने का 30 न्यूटन का। तो ये क्लियर हो गया। आगे पढ़िए, आगे क्या है, 36 इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 36 न्यूटन का इंक्लाइंड है 36 डिग्री। पहले तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, सॉरी साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट की तरफ बनेगा। अब देखिए इंक्लाइंड किसके संग है, वेस्ट के संग है, कितने का 60 का। तो वेस्ट के संग इंक्लाइंड है कितने का 60 का, तो ये आ गया मेरा 60 न्यूटन का, ठीक है, वेस्ट आएगा यहाँ पे, और ये कितने का 36 न्यूटन का। बस आपने अगर ये सही से बना लिया ना, सही में आपको ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन ये, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसी सारे जो फोर्सेस है ना, इनका मुझे निकालना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, रिजल्टेंट का। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये बनाना सीखना है। और इस बात का बस 3 बात का ध्यान रखना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब है ईस्ट की तरफ एंगल बना रहा है वो, टूवर्ड्स नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ही की तरफ है वो पूरा पूरा। और यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि बीचों बीच होके जा रहे हैं, यानी कि ये 45 है और वो भी 45 है, दोनों 45 ही है, ठीक है, दोनों 45 ये भी 45 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, बताइए। सबसे पहला काम, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, या हाँ ना, समेशन एफ एक्स निकालिए, ठीक है, समेशन रिजल्टेंट निकाल ले, रिजल्टेंट 0 थोड़ा ना जो आप लिख देंगे यहाँ पे 0, ठीक है ना, जब रिजल्टेंट 0 होता है तभी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालने का काम है, देखिए इससे स्टार्ट करें, इस तरफ चलते हैं हम। आप एक ही तरफ चलिए, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ना कोई फॉर्स छूटेगा नहीं। और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है मेरा 20 लिख दूं। सबसे पहले तो किधर जाएगा, इस तरफ आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। किसके संग है इंक्लाइंड, एक्स एक्स के संग इंक्लाइंड हो, तो यहाँ पे लिख दूं मैं cos 30, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये देखिए, इसका तो कुछ होने का नहीं है, एक ही है। यहाँ पे देखिए किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो सबसे पहले नेगेटिव में आ जा भाई तू 30। अब ये देखिए कितना आएगा, इंक्लाइंड है किसके संग, एक्स के संग, तो यहाँ पे लिख दूं मैं cos 45। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 36, तो यहाँ पे लिख दूं नेगेटिव में 36, क्योंकि इस तरफ टूट के जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 आ गया। अब देखिए किसके संग एंगल बना रहा है, एक्स के संग, एक्स के संग, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, समेशन एफ एक्स निकल जाएगा आपका। समेशन एफ एक्स में देख के लिख देता हूँ, अरे 21.89 न्यूटन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा समेशन एफ एक्स, ठीक है। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई किस तरीके से कैलकुलेट करें, देखिए सबसे पहले इससे ही बात करते हैं, कितना आ जाएगा 20। सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा बिल्कुल, तो पॉजिटिव आएगा। फिर एंगल तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 30। यहाँ पे देखिए किसमें आ जाएगा 25 प्लस में 25, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, प्लस में 30 और sin 45। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं नेगेटिव, ठीक है, sin 60, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अब हम सबको समअप करते हैं। देखिए इनको जब आप समअप करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका लगभग 25.203 न्यूटन का, ठीक है। तो आगे समेशन एफ आई, ठीक है, समेशन एफ आई निकल गया और समेशन एफ एक्स निकल गया। समेशन एफ आई और समेशन एफ एक्स निकल गया, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको रख देना है रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन एफ आई का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को रख देंगे तो आपका फाइनल जो आंसर निकलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आ गया ये 31.25 न्यूटन, ठीक है। कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ ये गलत हुआ, ये नेगेटिव में, ठीक है ना। अच्छा इतनी बात क्लियर है ना आपको, ये आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख दोगे, इन दोनों की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब आपको डायरेक्शन निकालना है, तो 2 चीजें देखनी है। पहले तो ये देखिए किसमें नेगेटिव में, तो ये आ गया नेगेटिव वाला एक्सिस, और किसमें पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव वाला है, यानी कि रिजल्टेंट इधर का ही है।
अब ये इंक्लिनेशन पता करना है कितना है, ये अल्फा मान लिया हमने इसको, रिजल्टेंट हमें ये तो पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कितना इंक्लाइंड है वो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ कर दूं मैं, अब देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या सर, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन लिख देंगे आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। अच्छा वाह सर, समेशन एफ वाई कितना है 25.03। अच्छा सर, फिर नीचे देखिए ये ऊपर कितना है हमारा माइनस में, ये क्या माइनस में रखोगे, नहीं नहीं नहीं, माइनस में नहीं रखना, उसको प्लस में ही रखना है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा फिर। 21.89 इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा बराबर आपका निकल जाएगा फाइनल आंसर। अल्फा बराबर में देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, चीटिंग करता हूँ मैं, चीटिंग क्या बात कर रहे हो सर, लिख दो आप 83 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसका अब ना ये बता दो कि किसके संग इंक्लाइंड है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना जरूरी है, विथ एक्स एक्सिस लिख दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो ये क्या नॉर्थ है और ये क्या वेस्ट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब है वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की दिशा में, इन दोनों के बीच में बना किसके संग रहा है वो इतना, वेस्ट के संग, ठीक है ना, तो वही बात हो गई और ये हमारा आंसर फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करें, आपको समझ में आया होगा, ये चीज जरूरी है, ये ड्रॉ कर लिया, उसके बाद तो सिंपल ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर्स में, तो आप ये देख लें, ठीक है, पेपर में, तो नोट करें इसको। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अ कार्ट व्हील हैज इक्वल स्पेस्ड रेडियन स्पोक्स, ठीक है, यहाँ पे स्पोक्स आएगा, ठीक है ना, स्पोक्स, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पे एक व्हील है, ये व्हील दिख रहा है आपको, ठीक है, स्पोक का मतलब ये तिल्लियां दिख रही है आपको इसकी, ये रहा ये सारी हमारी तिल्लियां हैं। अब इसमें है क्या, ये जो इनके बीच में ये जो स्पोक्स है ना, इनके बीच में जो स्पेस है ना वो सेम है, चाहे इन दोनों के बीच में हो, 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 सो ऑन, किसी के भी बीच में हो, वो सेम होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, एंड ये भी थीटा होगा, एंड ये भी थीटा होगा, एंड ये भी थीटा होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, अच्छा जी ठीक है। अच्छा अब उसने क्या बोला है कि ऑल इन टेंशन, जितने भी है ना ये सारे 1 2 3 4 5 6 के 6 रेडियन टेंशन में है, यानी टेंशन में, वो वाले जमा वाला टेंशन नहीं, टेंशन में मैंने बताया था, टेंशन ऐसा फोर्स होता है जो इस तरीके से खींचना, ये है, मैंने इसको इस तरीके से खींच दिया है ना, तो इससे टेंशन भी कहते हैं, सिर्फ इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टेंशन का निशान लगा दिया इस तरीके से, खिंचाव वाला, ठीक है, टेंशन में सारे, बहुत फर्क पड़ता है, अगर आप इसको अगर इस तरीके से कर देंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा, आंसर पूरा अलग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, एक एक वर्ड का मतलब है यार, टेंशन लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। इन द 4 कॉन्सिक्यूटिव स्पोकन, अच्छा जो 1 2 3 4 जो 4 है ना हमारे स्पोकन, उनके बीच वो जो है हमारे, उनका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये रहा देखिए यहाँ से 300, इसका कितना 400, पांचवे का इतना और छठे का इतना, है ना, आप किसी को भी ले सकते हैं। और 2 का हमें टेंशन नहीं पता, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं पता, 2 टेंशन, जो ये 2 टेंशन, जो 2 स्पोकन्स है इनका हमें टेंशन नहीं पता, तो हमें इनका टेंशन निकालें, इन पे कितना टेंशन आएगा, ठीक है ना, इन पे कितना टेंशन आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं बोली है उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं बोली, आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है, बनाइए सारे फोर्सेस को, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, इसको मैं नाम दूं तो ये क्या मेरा T2 है, ठीक है, ये कितना है मेरा 300 है, ठीक है ना, कोई भी अलग बात नहीं बोली उन्होंने, बहुत इजी है, जहां हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां से एक्सिस बना दीजिए, कीजिए, यहाँ पे कितना मेरा 400, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इधर आ गया, ये कितना है बोलिए 500, ठीक है, कितना है ये 500 न्यूटन का। अच्छा फिर उसके बाद देखिए ये कितना है मेरा, इस तरफ आ रहा है, जो इस तरफ आ रहा है कितना आ रहा है वो 200 न्यूटन, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितना आ रहा है हमारा T1, ये कितना है हमारा T1। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, लेकिन एंगल तो नहीं पता, एंगल तो नहीं पता सर, क्या करें, एंगल आपको निकाल लीजिए ना, स्पेस देखिए सेम है, अब हमें पता है कि एक सर्कल पूरा कितने का होता है 360 का, तो हमें पता है यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिखेंगे कि एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आपको थीटा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60, तो सबके बीच एंगल कितने होने वाला है 60 होने वाला है, तो यहाँ पे बोल दूं कि सब कुछ 60 है भैया, ये भी 60 एंड ये भी 60, इसका भी इंक्लिनेशन 60, इसका भी
इंक्लिनेशन 60 और ये भी कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो सारे 60 डिग्री इंक्लाइंड है आपस में। अब मुझे ये निकालना है, मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे छोटी सी जगह में लिख दूँ, फाइंड जो मुझे करना है वो करना है T1 एंड T2 फाइंड करना है। कुछ बड़ी बात है क्या इसको फाइंड करना, बताइए? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हम इसको फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से कर लें, सॉल्यूशन लिख लेंगे आप, ठीक है। थोड़ी सी बाहर से नॉइस आ रही है, ठीक है ना। देखिए अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, फिर भी सो रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है ना, सबसे पहला काम क्या करिए, इसको देखना है आपको, समेशन एफ एक्स लिख दो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा सर, देखिए ये वाली कंडीशन आपको लगानी है, हाँ ये वाली कंडीशन आपको लगानी है, क्यों? क्योंकि तभी ये टेंशन मेंबर निकलेगा। क्योंकि अगर कभी भी आपको कोई भी चीज फाइंड करने के लिए ऐसा बोल दी जाए ना, तो आप समझिए वो जो बॉडी है ना वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी कि उस पर जो रिजल्टेंट आने वाला है, ठीक है, रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या होने वाला है 0, कोई भी रिजल्टेंट उस पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा, मतलब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने वाला है। तो सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ आई इक्वल टू 0, तभी ये निकलेंगे, वरना आप इक्वेट ही नहीं कर पाएंगे तो निकलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो इक्वेट करने के लिए आपको ये करनी है सारी चीजें, तो यहाँ तक ठीक है ना, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, ये बताइए कितना है, यह है T1, तो मैं लिख दूँ T1 पॉजिटिव में। अच्छा यहाँ पे देखिए कि कितना है मेरा, पॉजिटिव में आएगा, पहले तो उस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा T2, और बोलिए कितना आ जाएगा, साइन नहीं कॉस 60। अच्छा फिर ये देखिए ये किसमें है हमारा, नेगेटिव में, कितना आ जाएगा 300, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है हमारा, कॉस 60, सही है। अच्छा ये बताइए कितना आ गया, प्लस में लिख दूं, नहीं माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है, इस तरफ आएगा, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कॉस 60, और कोई रह रहा है क्या, अरे ये छूट गया देखो बीच में, इसलिए बोलते हैं छूट जाती है चीजें, तो देख लिया करो। ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 400। अच्छा उसके बाद ये 400 आ गया, T1 से स्टार्ट करता ना, हाँ। अब ये देखिए ये कितना हमारा 200 न्यूटन, तो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में 200, ठीक है। इक्वल्स टू सारे के सारे 0, ठीक है, इक्वल्स टू सब क्या आ जाएंगे हमारे 0, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको इसको ये 200 नहीं आएगा, 200 नहीं आएगा, 200 कोस आएगा, नहीं है मैंने देखा नहीं, सॉरी, 200 कोस 60 इक्वल्स टू 0। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा समेशन एफ एक्स, हाँ यहाँ से निकलेगा T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू 700, क्या निकल जाएगा 700, ठीक है ना। अच्छा ये कैलकुलेशन में थोड़ी कर नहीं रहा, जल्दी में मतलब कि थोड़ी सी वीडियो के लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो आप देख लें, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सिंपल है यार, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका, और इसको अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड देन नाउ आगे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप क्या क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करें या यहीं से स्टार्ट करिए, तो 0, ये तो कुछ नहीं आने का, यहाँ पे आ जाएगा आपका T2 साइन 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस में 300 साइन 60, सही है। फिर आगे बताइए ये कितना आ जाएगा हमारा, नेगेटिव में नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव में इसका टूटेगा बस, 500 साइन 60, और कोई है क्या, और कोई, हाँ 200 रह गया, तो माइनस में 200, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 साइन 60 इक्वल्स टू 0, और कुछ हो सकता है, नहीं अब फिलहाल तो नहीं हो सकता, देख लीजिए कोई छूट तो नहीं क्या, T1 हो गया हमारा, T2 हो गया, ठीक है, T3 हो गया, ठीक है, और ये नहीं चाहिए हमें, ये हो गया, ठीक है 500 न्यूटन का। तो फाइनल हमारा ये आ रहा है, यहाँ से आप T2 निकाल लेंगे सर, यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा, हाँ सही कर रहे हैं, हाँ यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ही टर्म है, T2 का मैं नोन है, तो T2 आ गया हमारा 600 न्यूटन, ठीक है, और हो रहा है यहाँ पे सवेरा, तो अब होगा शोर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आखिर ताकि आपको कुछ डिस्टर्ब ना हो। ये हो गया, बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दीजिएगा, यहाँ से T1 भी निकल जाएगा, इक्वेशन 1 में आप इस वाली वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 600 में से 2 को काट दिया, कितना गया 300, 300 में से घटाएंगे तो आपको 400 मिल जाएगा, 400 न्यूटन, सही है, 400 आएगा, गलत कैसे लग रहा है, सॉरी ये 500 आ रहा है ना, हाँ ये 400 है, 400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, इसको आप रखेंगे 200, हाँ सही तो है। तो देखिए ये 400 आ गया, इस 400 को आप इसमें रखेंगे, 2 से डिवाइड हुआ, कितना आ जाएगा 200 में से
700 में से 200 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गया हमारा T1। तो T1 और T2 निकल गया। आसान क्वेश्चन था ये।